बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कह रहा है मुझे छठ करना है। पहली बार मेरे लिए थोड़ा ये सोच वाला वो हो गया कि मैं छठ करूं क्या। नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, नई परंपरा की शुरुआत करते हुए भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री व गायिका अक्षरा सिंह ने पटना के घाट पर 4 दिनों का छठ पूजा संपन्न कर लिया। इस छठ पूजा को लेकर चारों तरफ चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि मान्यताओं के अनुसार कुंवारी लड़कियां छठ पूजा नहीं करती। अक्षरा सिंह कुंवारी है और ऐसे में उन्होंने छठ पूजा किया है, तो इस बात को लेकर चारों तरफ चर्चा है। मान्यताएं ये है कि कोई कुंवारी लड़की छठ नहीं करती, और यदि वो छठ नहीं करती तो ये परंपरा आज का नहीं बरसों का है। और इस परंपरा को यदि अक्षरा सिंह ने तोड़ा है तो फिर इस बात की चर्चा तो होनी ही है। वैसे भी अक्षरा सिंह सदैव कुछ नया करती है और इस बार भी नया किया है। अक्षरा के हिम्मत को दाद देनी होगी। दाद इसलिए देनी होगी क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें परंपराओं का बड़ा महत्व है, और यदि कोई परंपरा तोड़ता है तो उस बात की चर्चा भी होती है, उस बात की विवेचना भी होती है। कई बार तो गलत परंपराओं को बरसों बरस तक हम ढोते रहते हैं, कोई उसे तोड़ने का हिम्मत नहीं करता। और ऐसे में अक्षरा सिंह ने ऐसा हिम्मत कर दिखाया है, तो इसकी चर्चा होनी तो लाजमी है। भोजपुरी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां भी अक्षरा सिंह के इस फैसले के बाद और छठ पूजा कर लेने के बाद अब ये सोच रही हैं कि आखिर ये आइडिया उनके पास पहले क्यों नहीं आया। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कई अभिनेत्रियां शादीशुदा भी, और अगर वो छठ करती और इस तरह की परंपरा की शुरुआत करती तो एक नया संदेशा भी जाता। लेकिन इस मामले में भी अक्षरा सिंह ने लकीर पहले खींच दिया, और इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर पूरा भोजपुरिया समाज में इस बात की चर्चा है कि अक्षरा सिंह पटना के घाट पर छठ की है। अक्षरा सिंह के छठ को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं, और इन चर्चाओं के बीच अक्षरा सिंह ने कैसे छठ किया, वो क्या सोचती हैं छठ को लेकर, उन्होंने किस कारण से छठ किया, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की भी करेंगे कि आखिर क्यों कुंवारी लड़कियों को छठ नहीं करने की परंपरा है। क्यों माना जाता है कि हमारे समाज में कुंवारी लड़कियों को छठ नहीं करना चाहिए। हालांकि ये मान्यता है, इस पर कोई पाबंदी हो इस तरह का दावा कोई नहीं करता। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कुंवारी लड़कियां आखिर छठ क्यों नहीं करती, क्यों हमारे समाज में इस तरह की मान्यता है कि कुंवारी लड़कियों को छठ नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि आखिर अक्षरा सिंह क्यों छठ किया, उनके मन में कैसे ये भाव आया कि वो छठ करें। कुंवारी लड़कियों को छठ नहीं करना है, इसको लेकर उनके भी मन में कई असमंजस था। इस असमंजस को उन्होंने कैसे दूर किया, इस बात को खुद अक्षरा सिंह बताएंगी, क्योंकि जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने इस बात पर स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखी थी। तो आज ये बात भी आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिर किस मान्यता के लिए और किस मनता को, किस मन में कौन सा भाव लेकर अक्षरा सिंह ने आखिर छठ व्रत किया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर कुंवारी लड़कियां छठ क्यों नहीं करती, क्यों हमारे समाज में कुंवारी लड़कियां अभी छठ करते हुए नहीं देखी जाती। जितनी विवाहित महिलाएं हैं वही छठ करती हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सूर्य को कुंवारी लड़कियां जल नहीं देती, और ये नहीं देने के पीछे का एक कारण है, और ये कारण द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। देखिए, कुंती, महाभारत में जो कुंती थी, उन्होंने सूर्य का आह्वान करके उनको जल दिया था। कुंती कुंवारी थी और महाभारत में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ कर्ण के रूप में, और जैसे ही कर्ण के रूप में कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ तो फिर उस कर्ण को उन्हें छोड़ना पड़ा,
और इसी के बाद ऐसे हमारे समाज में मान्यता हो गया कि अगर कुंवारी लड़कियां सूर्य को जल देंगी तो फिर उन्हें पुत्र होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो लोगों को पुत्र देते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे कि विवाहित महिलाएं बाझिन पुकारे छठी मैया दुआरे, आप कई गानों में भी सुने होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो महिलाएं सूर्य को अर्घ देती है उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में अगर कुंवारी लड़कियां सूर्य को अर्घ देंगी, सूर्य को जल देंगी, तो फिर उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है और सामाजिक मान्यताओं में कुंवारी लड़कियों के पुत्र रत्न प्राप्ति होने का पर गलत नजरिए से देखा जाता है। तो इसलिए वो परंपरा जो है द्वापर युग से जो शुरू हुआ वो आज तक चलते आ रहा है। क्योंकि छठ जो है वो इसमें सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को भी और उगते हुए सूर्य को भी। तो इसलिए ये परहेज किया जाता है कि कुंवारी लड़कियां सूर्य को जल ना दें, क्योंकि द्वापर युग में जब कुंती ने जल दिया था तो कर्ण के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ है। तभी से ये मान्यताएं हैं और उस मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गया और इस तरह के लोग इन परंपराओं को ढोते रहे जो अभी तक वो चल रहा है। अब चूंकि हमारा समाज कई तरह से उन्नत हो गया है, अब तो इस बात की भी मान्यता मिल रही है कि विवाह के पहले भी बच्चे होते हैं, लोग गोद भी ले रहे हैं। तो अब इस तरह की परंपराएं धीरे धीरे टूट रही हैं। अक्षरा ने इस परंपरा को तोड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अक्षरा जब ये छठ करने की सोच रही थी तो उनके मन में सवाल नहीं आए, उनके भी मन में कई सवाल आए। और इसलिए जब हमने उनसे पूछा कि आखिर आपके मन में ये कैसे आया कि छठ किया जाए, तो अक्षरा सिंह ने खुद बताया। तो आपके मन में आया कैसे कि हम छठी माई का पूजा करें? मेरे मन में पिछले कह सकते हैं 1 साल से या 8 महीने से कह सकते हैं, कंटिन्यू मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको आभास हो रहा है या आपको इंट्यूशन आता है कि तुमको छठ करना चाहिए। और ये बार-बार, सबसे पहले तो मैंने खुद में जब ये ज़हन में आया तो मैंने कई बार सोचा कि मैं छठ कर सकती हूँ क्या? क्योंकि बहुत कठिन पर्व है और हमने बचपन से ही इस चीज़ को देखा है, फ़ील किया है, इस इमोशन को जानती हूँ। देखिए, कुंवारी लड़कियां छठ नहीं करती हैं, इस पर भी अक्षरा सिंह ने बहुत सोचा, लेकिन सोच विचार कर अक्षरा सिंह जिस फैसले पर पहुंची, जब हमने उनसे पूछा तो अक्षरा बताने लगी। हमारे समाज में ऐसा भी है कि शादीशुदा औरतें छठ करती आई हैं या पुरुष भी जो सक्षम है वो लोग भी छठ करते आए हैं। लेकिन पहली बार मेरे लिए थोड़ा ये सोच वाला वो हो गया कि मैं छठ करूं क्या। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ये घर में डिस्कस किया और मैंने बोला मम्मा, मेरे जहन में ऐसे ऐसे आ रहा है और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कह रहा है मुझे छठ करना है। तो मम्मी ने बोला कि अरे बाप रे, मतलब इतना टफ है, अभी तक मैंने मन्नत मांगा हुआ है, तुम अभी कैसे करोगी। मैंने बोला मुझे करना है मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे कोई खींच रहा है। तो मम्मा ने बोला ठीक है, तो पापा से पूछो। फिर मैंने पापा को बोला, तो पापा मेरे किसी भी जब भी कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ लाइफ में, पापा ने कभी प्रश्न नहीं किया मुझसे कि क्यों। पापा ने बोला अच्छा, वाह, वेरी गुड, बिल्कुल करना चाहिए, अगर ये श्रद्धा आ रही है इस उम्र में तो आई थिंक यू शुड गो अहेड। तो मैंने बोला कि भाई करते हैं। कट्टू एक वाकया बताती हूँ आपको कि ये सब सिर्फ जद्दोजहद चल रहा था मेरे मन में कि हाँ ना। लेकिन अचानक से एक शूटिंग आती है मुझे और कॉल आता है कि आपको एक छठ का गाना करना है जो कि कशिश म्यूजिक ऑफिशियल पर रिलीज हुआ है। कि उसमें लाइन लिखी हुई आती है, मुझे पता ही नहीं, इन्होंने डिस्कस भी नहीं किया कि मुझे एक अक्षरा की भूमिका में उन्होंने रखा है और अक्षरा से ही छठ करा रहे हैं, ये पता ही नहीं था। मैंने स्क्रिप्ट देखा और देखते ही लाइन पढ़ा, उसमें अयाज जी मेरे ऑपोजिट थे, हमारे इंडस्ट्री की ही एक्टर हैं।
और वो कहते हैं कि सुनो, मैनेजर आता है और कहता है कि अब इस साल की अब कैसे करेंगे, इतने सारे शोज आ रहे हैं मैम, इतने सारे इवेंट्स आ रहे हैं और शूटिंग आ रही है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तब तक घर का एक सदस्य उठता है और कहता है कि इस बार अक्षरा छठ करेगी, सारे शूटिंग्स, सारे शोज के डेट्स सारे कैंसिल करो, इस बार अक्षरा छठ करेगी। और ये जो एक बार दिल में आ गया, उस चीज को ठान के पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहते हुए मुझे अभी गूज़बम्स आ रहा है। और ये मैं लाइन पढ़ती हूँ, मैंने मम्मा को तुरंत कॉल किया, मैंने बोला मम्मा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब जो मैं मन में सोच रही हूँ, ये शूटिंग के जरिए एक तरीके से ये हिंट ही है मुझे कि भाई करना है अब। समझ गए होंगे कि आखिर अक्षरा किस तरह से ये फैसला किया कि आखिर छठ उन्हें करना है, और जब उन्होंने फैसला कर लिया तो आखिर उनके मन में क्या था। क्या अक्षरा ने कोई मन्नत मांगा था? ये जब उनसे बातें की गई तो अक्षरा का जवाब ये था कि एक तो आप पूरब की बेटी हैं, आपकी पहचान जो है वो पूरब की बेटी के रूप में है, आप सामाजिक कार्यों में भी रहती हैं, आपके जिस पार्टी में आपने एक सहयोग करने का आपने ठाना है उसमें चुनाव चल रहा है, लेकिन उस चुनाव के आपाधापी से दूर हटकर आप छठी मैया के शरण में आई हैं, तो इसका मतलब है कि अक्षरा ने इस बार कुछ ठाना है। तो क्या ठाना है, छठी मैया से क्या मांगना चाहती हैं? ये तो कोई बेवकूफ होगा जो अपना मन्नत पब्लिकली खोल के रख देगा। मैंने कुछ मांगा है, छठी माँ की कृपा रही तो सब पूरा होगा। देखिए, अब अक्षरा छठ कर चुकी है। 4 दिनों के इस महापर्व को अक्षरा ने बाखूबी निभाया है। मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार वो सब कुछ किया है जो एक छठ व्रती करता है। और अक्षरा जब पटना के दीघा स्थित मीनार घाट पर जब छठी मैया को अर्घ दे रही थी तो वहां का माहौल अद्भुत था, और अक्षरा ने पूर्ण रूप से जितनी भी परंपराएं होती हैं उसको निभाते हुए ये छठ पर्व कर चुकी हैं। अक्षरा के मन में क्या है और अगले साल अब वे इस पर्व को किस रूप में मनाएंगी, ये देखने वाली बात है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके मन में जितने भी सवाल हों, जितने भी आप इस छठ पर्व को लेकर सोचते हों, अक्षरा के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, उन्होंने जो परंपरा तोड़कर एक नई लकीर खींचा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार भी हमें लिख भेज सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कमेंट अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखें, क्योंकि छठी मैया की बात है और छठी मैया सबकी कृपा करें। इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।